अस्सलाम वालेकुम। भिड़ कह लीजिए, डेमू कह लीजिए या येलो वेस्प कह लीजिए, ये जब काटते हैं तो इंसान दर्द से करा उठता है। दर्द की टेसें महसूस होती हैं और कभी कभी जलन भी शदीद महसूस होती है। अगर मोटरसाइकिल के ऊपर बंदा बैठा हो या घर या ऑफिस या गाड़ी में हो तो ये छुपे रुस्तम की तरह कपड़ों के अंदर घुस जाते हैं या डायरेक्ट आकर सीधा अपना डंग जो है वो स्किन के अंदर चुभो देते हैं। सर्दियों में इनके डंग गिर जाते हैं और ये अपने मस्कन में छुप जाते हैं, यानी बाहर नहीं आते। इसीलिए यूरोप, अमेरिका और ठंडे ममालिक जो हैं उनमें ये तहूड़ियाँ, डेमू और ये येलो वेस्प नहीं होते, और गर्म इलाके जो हैं उनमें ये कसरत से मौजूद होते हैं। हमारे मुल्क में भी जब सर्दियों का मौसम आता है तो ये बिल्कुल गायब हो जाते हैं और गर्मियों में ये दोबारा वापस आ जाते हैं और इधर उधर भिन्न बनाते फिरते हैं। इनकी हमारे साथ क्या दुश्मनी है, ये अभी तक सास बहू की दुश्मनी की तरह अभी तक मालूम नहीं। भिड़ से बचाव के तरीके क्या हैं? भिड़ से बचाव के दो तरीके हैं। पहले तो इनका जो घर है मस्कन, वो अपने घर में यानी कि जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ पर बनने ही ना दिया जाए। दूसरा, अगर भिड़ काट ले तो क्या किया जाए? अगर भिड़ ने किसी घर में किसी जगह पर अपना मकाम बना लिया हो तो उससे जान छुड़वाने के दो तरीके अपनाए जा सकते हैं। एक ये कि पेट्रोल जो है वो सिरिंज के अंदर भरकर उससे पिचकारी दी जाए। ये पेट्रोल पड़ेगा तो डेमू वहाँ पे ही अधमोए हो जाएंगे, यानी उड़ने के काबिल नहीं रहेंगे और मर जाएंगे। बाकी कोई एक आधा उड़ता है तो उसको पकड़ कर भी जान बहक किया जा सकता है। इसके अलावा धुआं दिया जाए, ये बचा के दिया जा सकता है क्योंकि इसमें डेमू बहुत ज़्यादा उड़ते हैं। अगर डेमू काट ले तो उसका हल कैसे किया जा सकता है? तो पहले समझ लेते हैं कि डेमू के डंग की तासीर क्या होती है। डेमू का डंग जो होता है उसकी पीएच जो होती है वो अल्कलाइन होती है, यानी कि अल्कली होती है, अल्कलाइन होती है, आसाबी होती है। अब नज़रिया मुफरद आज़ा वाले लोग जो हैं वो समझ चुके होंगे, यानी साइंस वाले लोग भी ये समझ चुके होंगे कि इसका इलाज क्या है। यानी कि अल्कली को तोड़ने के लिए हमें तेज़ाब चाहिए होता है, एसिड को तोड़ने के लिए हमें बेस चाहिए होता है और बेस को तोड़ने के लिए हमें एसिड दरकार होता है। तो इसके लिए अब जो भी आपने चीज़ लगानी है वो स्लाइटली एसिडिक हो, यानी तेज़ाबी उसमें खासियत हो। इसमें आप उसको क्या कर सकते हैं कि पहले उसका जो पोर है वो थोड़ा ओपन कर दें। ठीक है, आप सुई के साथ ओपन कर लें या किसी भी चीज़ के साथ उसको ओपन कर दें और पहले सबसे जो उसके अंदर जहर गया है उसको सक कर लें, चूस लें, और ये बेहतरीन काम है। और उसके ऊपर फिर या फिर थोड़ा लीमू निचोड़ दें, ठीक है, और या लीमू नहीं मिलता तो सिरका डाल सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो कुछ कहते हैं कि इसके ऊपर साबुन लगाया जाए, कुछ कहते हैं कि इसके ऊपर लोहा अप्लाई किया जाए ऊपर, और कुछ कहते हैं कि इसके ऊपर पेस्ट लगा दिया जाए। तो याद रखें, लोहा फ़ायदा दे सकता है कुछ हद तक, लेकिन साबुन और पेस्ट लगाना अहमकाना बात है। क्योंकि इनकी पीएच जो है वो अल्कलाइन है, ये मर्ज़ की शिद्दत को ज़्यादा बिगाड़ सकते हैं। तो हमने ये टेस्ट भी किया है, किसी भी चीज़ का पीएच मालूम करनी हो, यानी वो तेज़ाब है या अल्कली है, वो मालूम कर सकते हैं। तो हमने ये टूथ ब्रश का किया है, तो ये अल्कलाइन है, ये उसको कभी भी भूल कर भी टूथ ब्रश जो है, टूथ पेस्ट जो है वो उसके ऊपर ना लगाएं, क्योंकि ये नुकसान दे सकता है, और साबुन भी इसके ऊपर नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि अगर मोटरसाइकिल के ऊपर जाते हुए आपको इस तमूड़ी ने काट लिया है तो पेट्रोल निकाल कर वो भी स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इससे भी जो फ़ायदा होता है, क्योंकि जो पेट्रोल है वो भी तेज़ाबी महलूल है, ठीक है, और इसके के छिड़कने से भी उसका असर जो है वो ख़त्म हो जाता है। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी डेमू लड़े तो 2 गिलास पूरा पानी पिएँ, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला इस टोटके से इंशाअल्लाह ताला सूजन चढ़ेगी ही नहीं, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत चढ़ती भी है तो बैरूनी तौर पे जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उससे वो सूजन जो है वो उतर जाएगी। बाकी आज तक के लिए इतना ही। मैं हूँ हकीम उसामा खालिद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।